चलिए, तो क्या लिखा हुआ है, भूगोल क्लास का समय हो गया है, कोई इग्नोर नहीं करेगा। क्योंकि तुम अगर आज पढ़ाई को इग्नोर कर दोगे तो पढ़ाई एक ऐसा चीज है कि वो तुम्हें भी क्या करेगा, इग्नोर करेगा। यानी समय को तुम बर्बाद नहीं करते हो, समय तुमको एक दिन क्या करेगा, बर्बाद कर देगा। तो चलिए हम लोग कुछ महत्वपूर्ण जो प्रश्न है उसको थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। हम लोग जानते हैं कि जो ग्रह है, ठीक, जिसे हम लोग प्लैनेट कहते हैं, ठीक, बोलिए यह सौर मंडल में कितने होते हैं, कितने होते हैं? यानी 8 ग्रहों से हमारा सौर मंडल निर्मित है। ऐसे बहुत सारे उसमें खगोलीय पिंड है, उल्का पिंड है, ठीक। लेकिन अगर बात करें हम अपने सौर मंडल में, तो सबसे बड़ा ग्रह तो कौन ग्रह है? बृहस्पति ग्रह। कौन ग्रह? और सौर मंडल का प्रधान कौन होता है? सूर्य। चलिए हम लोग इसमें देखते हैं, कह रहा है कि मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच ग्रहों के समान चक्कर लगाने वाले पिंड क्या कहलाते हैं? बोलिए, इसका जवाब बताना है कि मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह, ये दोनों के बीच ग्रहों के समान चक्कर लगाने वाले पिंड क्या कहलाते हैं? आपको हम 20 सेकेंड का समय दे रहे हैं, जल्दी बताइए। उस पिंड को क्या कहते हैं? मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच ग्रह के समान ही चक्कर लगाने वाले पिंड को हम क्या कहते हैं? तो खगोलीय पिंड, उसका नाम क्या है? सारे खगोलीय पिंड ही है, लेकिन उसका नाम बताइए। तो आप लोग पढ़े होंगे प्लूटो के बारे में। प्लूटो पहले क्या था, लेकिन आज क्या है वो? आज क्या है? क्षुद्र ग्रह है। कौन ग्रह? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? क्षुद्र ग्रह। क्या हो जाएगा? क्षुद्र ग्रह हो जाएगा। सही जवाब क्या हो जाएगा? अब याद रहेगा ना कि मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच ग्रहों के समान ही चक्कर लगाने वाला पिंड क्या कहलाता है? क्षुद्र ग्रह कहलाता है। कौन ग्रह? यानी प्लूटो पहले ग्रह माना जाता था। पहले ग्रहों की संख्या कितनी होती थी? 9। लेकिन अब ग्रहों की संख्या कितनी है? क्यों? क्योंकि प्लूटो मंगल और बृहस्पति के बीच में ग्रहों के समान चक्कर लगाता है, ठीक, जो कि ग्रह होने का दावा पेश नहीं किया, इसलिए इसको क्या क्षुद्र ग्रह माना गया। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। क्षुद्र ग्रह। कौन ग्रह? क्षुद्र ग्रह। याद रहेगा ना? बोलिए, मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच के खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? कौन ग्रह? क्षुद्र ग्रह। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को बढ़। चलिए बताना है, कौन सा ग्रह पृथ्वी का जुड़वा बहन कहलाता है? बोलिए, कौन सा ग्रह पृथ्वी की जुड़वा बहन कहलाता है? कौन ग्रह? चलिए, शुक्र ग्रह के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है जिसे आप जान ले। शुक्र ग्रह, जिसे आप लोग अभी पढ़े कि पृथ्वी का क्या जुड़वा बहन कहलाता है। अगर आपसे पूछे कोई शाम का तारा किसे कहा जाता है? बोलिए, शाम का तारा, भोर का तारा, सबसे चमकीला ग्रह, चमकीला ग्रह पूछे तभी क्या होगा इसका जवाब? तो कौन ग्रह? शुक्र ग्रह। तो कौन सा ग्रह पृथ्वी की जुड़वा बहन कहलाता है? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? शुक्र ग्रह। कौन ग्रह? शुक्र ग्रह। चलिए बहुत अच्छा, बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। सब जानता है। चलिए बताइए, किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? जानते हैं इस बार के 67वीं बीपीएस में पूछा था कि किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे कम होती है, ठीक। यहाँ पर पूछ रहा है कौन चीज सबसे अधिक कहाँ होती है प्रकाश की चाल? बोलिए, कहाँ होती है? इसका सही जवाब हो जाएगा निर्वात हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निर्वात। यानी निर्वात में कुछ होता ही नहीं है बाधा के लिए, एकदम पूरा ब्लैंक ब्लैंक खाली रहता है, इसीलिए निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? सबसे अधिक होती है। लेकिन अब के बाद जो बीपीएससी था उसमें कांच ऑप्शन दिया हुआ था। कौन चीज? कांच। तो कांच का मतलब कौन चीज? शीशा। कौन चीज? यानी शीशा में क्या अधिक, यानी क्योंकि उसको बाधा मिलेगा, जहाँ बाधा मिलेगा वहाँ पर सूर्य की जो गति है वह कम हो जाएगी, और जहाँ
कोई बाधा नहीं मिलेगा तो वापस सूर्य की चाल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो हम यहाँ पूछ रहा है कि किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, तो जवाब क्या हो जाएगा, निर्वात। कौन सी, निर्वात का मतलब जहाँ कुछ भी नहीं हो, जहाँ कुछ नहीं हो वहाँ पर प्रकाश की चाल क्या होती है, सबसे अधिक होती है। चलिए आपसे पूछा जा रहा है कि सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या को इस वैज्ञानिक ने मापा था, बताइए। उस वैज्ञानिक का नाम बताए जिसने सबसे पहले पृथ्वी की त्रिज्या को मापा था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा इरेटोस्थनीज। क्या हो जाएगा सही जवाब, इरेटोस्थनीज। इन्होंने पहली बार पृथ्वी के त्रिज्या को क्या किया था, मापने का काम किया था। इसको आप स्क्रीनशॉट ले, ये नोट करते रहे तो फायदा होगा कि सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या किस वैज्ञानिक ने मापी, तो सही जवाब क्या हो जाएगा, इरेटोस्थनीज। इरेटोस्थनीज। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ट्रंक्विलिटी या कहाँ स्थित है, आप देख सकते हैं यह जो फोटो है यह सी ऑफ ट्रंक्विलिटी है, और तो बताना है कि यह कहाँ स्थित है। तो यह कहाँ स्थित है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा चंद्रमा पर। बोलिए, सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहाँ स्थित है, चंद्रमा। चंद्रमा किसका उपग्रह है, किसका उपग्रह है, पृथ्वी का उपग्रह है। किसका उपग्रह है, पृथ्वी का उपग्रह है। चंदा मामा आप लोग याद किए होंगे ना बचपन में, चंदा मामा आना तुम, पुआ पकाना तुम। अब विक्रम को, चलिए विक्रम कुमार मिलेगा आपको, रुकिएगा। चलिए इसको हम लोग देख लिए थे, दोबारा आ रहा है, इसको छोड़ते हैं, बढ़ते हम लोग। चलिए सवाल आपसे पूछ रहा है, कौन सी गैस चांदी की सतह को काला कर देता है। चांदी देखते हैं कितना सुंदर, जिससे गहना बनता है, आभूषण बनता है, लेकिन आपको ऐसा गैस का नाम बताना है जो अगर चांदी पर डाला जाए या चांदी उसके संपर्क में आए तो वह क्या हो जाएगा, उजला से काला हो जाएगा। बोलिए वह कौन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ओजोन। सही जवाब क्या हो जाएगा, ओजोन गैस जो है वह चांदी को क्या करेगा, काला कर देता है। क्या कर देता है, तो कौन सी गैस चांदी की सतह को काला कर देता है, बोलिए कौन। बड़े हम लोग आगे, चलिए चलिए तो अपना जीके आपको क्या करना होगा, मजबूत करना होगा। तो जीएस क्लास बाय आजाद सर, कौन सी जीएस क्लास बाय आजाद सर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए, ठीक।